भी हमें रोटी बना के ये चकला है जो बेलन है इसको तरीके से हाथ में नहीं देना चाहिए। वो नमस्ते फ्रेंड्स, मैं खुशबू मिश्रा स्वागत करती हूँ अपने चैनल खुशबू मिश्रा ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? मुझे कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। और आज इस वीडियो में जानेंगे रसोई घर में कौन से काम हैं जो हमें करना चाहिए और कौन से काम है जो हमें नहीं करना चाहिए। बहुत सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग के पास सबसे पहले पहुंचे। रसोई घर हमारे घर का सबसे मुख्य अंग होता है और माता अन्नपूर्णा का वास रसोई घर में यानी किचन में होता है। तो इसीलिए हमें किचन की साफ सफाई का, शुद्धता का विशेष ध्यान देना चाहिए। और जब भी आप खाना बनाने के लिए आए तो हमेशा स्नान करके ही संभव हो सके तो आपको खाना बनाना चाहिए। जब हम स्नान करके खाना बनाते हैं तो वो खाना हमारे लिए प्रसाद बन जाता है। तो हमें सुबह में स्नान करके ही खाना बनाना चाहिए। अगर आपके पास टाइम नहीं हो या और भी कोई कारण हो तो कम से कम आप जो रात का वस्त्र है वो बदल दीजिएगा और उसके बाद ही हमें खाना बनाना चाहिए। और जब भी आप खाना बनाने के लिए सुबह में आए तो रात में हम चूल्हा जो स्लैब वगैरह होता है हम साफ करके ही सोते हैं, लेकिन सुबह में भी खाना बनाने से पहले कपड़े को हमें थोड़ा सा भिंगा के और अपना जो चूल्हा है इसको साफ़ कर लेंगे। जो यहाँ का थोड़ा स्लैब है ये सब पोंछ लेना चाहिए। रात में आप कितना भी साफ़ सफाई करके सोइएगा, लेकिन जब सुबह में आपको खाना बनाना हो तो चूल्हा को हमेशा पोंछ के ही खाना बनाना चाहिए। क्योंकि रात में चींटी है, कॉकरोच है, कुछ भी मतलब हमारे चूल्हे पर चलता रहता है तो इसे वो गंदा भी हो जाता है। तो जब भी आप खाना बनाइएगा तो थोड़ा सा पोंछ लीजिएगा, उसके बाद ही हमें खाना बनाना चाहिए। और जब भी आप किचन में झाड़ू लगाइएगा तो झाड़ू लगाने के बाद हमें किचन में कभी भी झाड़ू को नहीं रखना चाहिए। और मान लीजिए आप अगर किचन में रख भी रही हैं तो कभी भी झाड़ू को हमें खड़ा करके या कोने में भी खड़ा करके नहीं रखना चाहिए, वो अच्छा नहीं होता है। तो जब भी आप किचन की साफ सफाई कर ले तो हो सके तो झाड़ू को अलग रखें। कभी भी अपने किचन में मकड़ी के जो जाले ये सब होते हैं वो सब हमें नहीं रखना चाहिए। थोड़ा सा भी अगर किचन आपको लगे कि हमारा ये गंदा हो रहा है तो उसकी साफ सफाई क्यों कर ले, क्योंकि किचन ही हमारे घर का जो मेन जगह है और उसकी साफ सफाई रखना ही बहुत मतलब अच्छा होता है। और किचन में माता अन्नपूर्णा का वास होता है, माता लक्ष्मी का वास होता है। तो इसीलिए कभी भी किचन को हमें गंदा नहीं रखना है। कभी भी मकड़े के जाले वगैरह भी हमें किचन में नहीं रखना चाहिए। और कभी भी हमें अपने किचन में चप्पल पहन के नहीं आना चाहिए। और मान लीजिए जैसे अभी ठंडी का समय है तो बिना चप्पल का तो हमारा काम ही नहीं चलता है। तो इसीलिए आप सेपरेट चप्पल रखें। जिस चप्पल को बाहर आप लेके जा रही हैं उस चप्पल को पहन के हमें किचन में नहीं आना है, या जो आप बाथरूम में चप्पल पहन के जा रही हैं उसको भी हमें किचन में नहीं लाना है। लेकिन मान लीजिए नियम तो है कि हमें चप्पल पहन के किचन में नहीं आना है, लेकिन ठंडी का मौसम है तो अभी हम ठंड से भी हम लोग को बचना है तो आप एक सेपरेट चप्पल रखिए। वो चप्पल आप लोग बाहर नहीं ले जाइएगा, बाथरूम में नहीं ले जाइएगा, आप घर के लिए ही सेपरेट चप्पल रखिए और उस चप्पल का आप यूज कर सकती हैं। लेकिन कभी भी आप किसी को खाना दें तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि चूल्हे पर जो खाना चढ़ा रहता है, जो हम बनाते रहते हैं, उस पर से खाना मतलब डायरेक्ट हमें नहीं देना चाहिए। आप लोग मान लीजिए ये खाना बन रहा है, कढ़ाई में सब्जी बन रही है तो डायरेक्ट आपको ऐसे चूल्हे पर से सब्जी नहीं देनी चाहिए। आप कढ़ाई को नीचे उतार दीजिएगा, उसके बाद ही आप किसी को भी खाना सर्व कीजिएगा। जब भी हम चूल्हे पर से
खाना खाते हैं तो जो हमारा चढ़ा हुआ मन रहता है, हम किसी काम को करना चाहते हैं, वो काम हमारा सक्सेस नहीं हो पाता है। और जिन लड़के और लड़की की शादी होने वाली रहती है, अगर वो चूल्हे पर से डायरेक्ट खाना खाते हैं तो उनकी जो शादी होती है उसमें भी रुकावट आने लगती है। तो कभी भी हमें चूल्हे पर से मतलब खाना निकाल के नहीं खाना है। आप लोग चूल्हा पर से पहले उतार दीजिएगा और उतारने के बाद ही आपको जो कुछ भी मतलब खाना खाना है वो लीजिएगा, लेकिन डायरेक्ट चूल्हे पर से खाना वो बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। जब भी रोटी बनाएं, सुबह में बनाएं या शाम में बनाएं, तो आपको हमेशा ये जो चकला होता है, इसे चकला कहते हैं, और जो बेलन होता है इसको धो के ही रखना चाहिए। कभी भी हमें रोटी बना के ये चकला है जो बेलन है इसको डायरेक्ट नहीं रखना चाहिए। वो जो आदत होता है बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। जब भी आप रोटी बनाएं तो इसको तुरंत धो दें, और कभी भी हमें इसको जूठे स्कॉच ब्राइट से नहीं धोना है। जिससे आप बर्तन धोती हैं उससे हमें चकला और बेलन नहीं धोना चाहिए, क्योंकि ये जो होता है जूठा माना जाता है। लकड़ी की जो भी सामग्री होती है, अगर हम जूठे मतलब स्कॉच ब्राइट से धोते हैं, जो बर्तन धोने वाला होता है उससे धोते हैं, तो ये जूठा हो जाता है। तो आप लोग या तो रोटी बनाइए तो उसी गमले में पानी डाल के आप लोग धो के रखिए, और नहीं तो आप अलग से बर्तन धोने वाला कोई भी स्कॉच ब्राइट रखिए, लेकिन जिससे आप जूठा धोती हैं उससे आपको नहीं धोना चाहिए। और जब भी आप रोटी बनाएं तो धो के ही रखिए। कभी भी हमें खाना खाने के बाद रात में जो ये जूठा बर्तन होता है तो इसको नहीं छोड़ना चाहिए। आप लोग मतलब तुरंत धो लीजिएगा। अगर आपके यहाँ मेड आती हैं तो कम से कम जो ये मतलब जूठा है बर्तन में से वो निकाल दीजिएगा। लेकिन कभी भी हमें रात में जूठा बर्तन अपने किचन में नहीं रखना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी का अपमान होता है, माता अन्नपूर्णा का अपमान होता है। तो जो आपके अगर किचन में नल खराब हो गया होगा तो आप लोग नल को ठीक करवा के ही रखिएगा, क्योंकि जो ये नल होता है कभी कभी हमारा ख़राब हो जाता है और ये टपकते रहता है, तो ये हमारे घर के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। तो टपकता हुआ नल अगर रहे तो आप लोग उसको तुरंत बनवा लीजिएगा। अभी भी अगर आपसे कोई नमक मांगे, मान लीजिए कोई खाना खा रहा है उसको अगर नमक कम लग रहा है, तो कभी भी अगर आपसे कोई नमक मांगे तो डायरेक्ट आपको इस तरीके से हाथ में नहीं देना चाहिए, वो बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। आप लोग इस तरीके से चम्मच से उसकी थाली में रख दीजिएगा, लेकिन कभी भी किसी को जब आप नमक दे तो डायरेक्ट हाथ पर नहीं दीजिएगा, वो बिल्कुल हमारे लिए अच्छा नहीं होता है। खाना खाने के बाद कभी भी हमें अपने थाली में हाथ नहीं धोना चाहिए। आप खाना खा लीजिए और आप उठ के जहाँ पर आपका बेसिन है, हाथ धोने का जगह है, वहाँ पर हाथ धोइएगा। लेकिन खाना खाने के बाद बहुत से लोगों की आदत होती है कि वो खाते रहते हैं और इस तरीके से खाना खाने के बाद हाथ धो लेते हैं। तो ये जो आदत होती है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। आप खाना खा लीजिए, जो ये थाली होता है उसको जगह पर रख दीजिए, और जहाँ पर आपका बेसिन है, जहाँ पर आप हाथ धोने का जगह बनाए हुए हैं, वहीं पर हाथ धोइएगा। लेकिन कभी भी हमें थाली में हाथ नहीं धोना चाहिए। और कभी भी हमें अपने किचन में आईना, जिसे दर्पण भी कहते हैं, आईना भी कहते हैं, शीशा भी कहते हैं, तो वो कभी भी हमें अपने किचन में नहीं रखना चाहिए। और श्रृंगार भी कभी भी हमें किचन में नहीं करना चाहिए, वो अच्छा नहीं होता है। तो आप लोग भूल से भी जो ये शीशा होता है, जो आईना होता है, वो किचन में नहीं रखिएगा। रात में आप लोग कभी भी किचन को खाली नहीं छोड़िएगा। हम लोग खाना खा लेते हैं और पूरा जो बर्तन वगैरह धो के हम लोग फिनिश कर देते हैं, तो वैसा काम नहीं करना है। रात में आप एक रोटी सब्जी या जो कुछ भी आप बनाई हैं वो एक जगह रोटी सब्जी आप लोग रख दीजिएगा, और एक गिलास में पानी भर के आपको रख देना चाहिए। और कभी भी रात में किचन को खाली नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि माता अन्नपूर्णा का जो वास होता है किचन में होता है। तो इसीलिए हमें रात में किचन को खाली कभी नहीं छोड़ना है। जो कुछ भी आप बनाई हैं वो थोड़ा सा कम से कम आप लोग ढक के रख दीजिएगा।
चूल्हे को कभी भी हमें उपवास नहीं छोड़ना चाहिए। मान लीजिए आप कहीं पार्टी में गए हैं, कहीं बाहर खाने के लिए चले गए हैं, आपको खाना नहीं बनाना है तो कम से कम आप दूध भी जो गर्म कर रही हैं तो उसमें 2-4 दाना आप लोग चावल का डाल दीजिएगा। अगर चाय भी बना के पी रही हैं तो 2-4 दाना चावल का आप लोग डाल दीजिएगा। इससे हमारा जो होता है नियम हो जाता है। कभी भी चूल्हे को उपवास नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि चूल्हे को उपवास अशुभ दिनों में ही छोड़ा जाता है। तो जो मतलब आप चाय बनाएं, दूध बनाएं, कम से कम 2-4 दाना आप लोग चावल डाल दीजिएगा, थोड़ा सा चीनी डाल दीजिएगा। इससे हमारा नियम हो जाएगा। चूल्हे को उपवास छोड़ना ये हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। तो हमें इन्हीं सब नियमों का पालन ज़रूर करना चाहिए। किचन की साफ़ सफाई का आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। और जो मकड़ी के जाले वगैरह होते हैं वो सब भी किचन में हमें नहीं रखना चाहिए। और खाना आप लोग रात में कुछ न कुछ ज़रूर ढकिएगा। तो हमें इन्हीं सब नियमों का पालन ज़रूर करना चाहिए। तो आज का वीडियो यहीं तक था, फिर मिलूँगी एक नए वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलूँगी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।